आगे देखिए हमको क्या पॉइंट पढ़ना है कि सरकार की हस्तक्षेप न करने की नीति। बैंकिंग संकट के समय सरकार ने बैंकों की कार्यप्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सरकार के हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण भी काफ़ी बैंक फेल हुए, क्योंकि यदि बैंकिंग संकट के समय सरकार बैंकों की सहायता करती तो बैंक फेल होने से बचा जा सकता था। ठीक उस समय जो बैंक फेल हुए थे उसका एक कारण ये भी था कि सरकार जो है, जब बैंक जो है आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसमें कोई भी हेल्प नहीं की। जबकि आज का समय अगर हम देखते हैं तो बैंकों का कोई भी अगर संकट होता है तो उसमें सरकार क्या करती है, ज़रूर हस्तक्षेप करती है। 11वें में देखिए कि अंशधारियों की अज्ञानता एवं अरुचि। अधिकतर बैंक अंशधारियों को बैंकिंग कार्यप्रणाली की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। जिन्हें कुछ जानकारी थी उसे बैंक के प्रबंध में कोई रुचि नहीं थी। अतः अधिकतर बैंक अंशधारी बैंक प्रबंध में भाग नहीं लेते थे। यहाँ दिया है कि बहुत सारे ऐसे बैंक के शेयर होल्डर्स होते थे जिनको बैंकिंग सिस्टम के बारे वर्किंग सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती थी, और जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी होती भी थी तो उन्हें बैंकिंग मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता था। तो अधिकतर बैंक जो शेयर होल्डर्स होते थे वो बैंक मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते थे, जिसकी वजह से संचालकों ने स्वेच्छा से कार्य किया। मीन्स जो उसको बैंक को चला रहे थे उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार काम किया और बैंक के संचालन में उचित नीति और सिद्धांतों की अवहेलना की, जिससे बैंक फेल होने लगे। 12वां यहाँ पे दिया है कि समुचित बैंकिंग अधिनियम का अभाव। हमारे देश में उस समय कोई भी बैंकिंग अधिनियम नहीं था, और आपको पता है कि जब कोई नियम नहीं बने होते हैं तो सभी लोग अपने तरीके से काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो बैंक हैं वो अधिक लाभ कमाने के लालच में बैंकों का संचालन करते थे और आर्थिक संकट में फंस जाते थे। तो दिया है कि ये 13वां पॉइंट है कि केंद्रीय बैंक का अभाव। आज अगर देखा जाए तो हमारे वहाँ या फिर किसी भी कंट्री में एक जो है सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश में RBI है। उस समय जो था हमारे देश में कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं था, जबकि केंद्रीय बैंक जो है उसका होना बहुत आवश्यक है, जो सभी बैंकों के कार्यों पे क्या करे, नियंत्रण कर सके और उनके कार्यों में क्या करे, कोऑर्डिनेशन कर सके। तो केंद्रीय बैंक के अभाव में बैंकों को आर्थिक संकट के समय किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकी और बैंक फेल हो गए।